हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो मैं आपके लिए लेके आया हूं और इसके अंदर मैं बताने वाला हूं आपको कि 10th बोर्ड 2020 के अंदर क्या चेंजेस सीबीएसई ने इंट्रोड्यूस किए हैं। बच्चों, पूरा पेपर पैटर्न चेंज हो गया है, तो पेपर पैटर्न के लिए मैंने ये वीडियो बनाने की सोची है। ठीक है, तो बिफोर स्टार्टिंग प्लीज़ आप मेरे वीडियोस लाइक कर रहे हो, मुझे पता है मेरे पास एक वीडियो में 250 लाइक्स आ जाते हैं, तो कीप लाइकिंग और अपने फ्रेंड्स को भी ये बोलिए कि वो सब्सक्राइब करें इस चैनल को। आप लोग भी अगर सब्सक्राइब कीजिए, अगर आप तक अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो, एंड प्लीज़ रिमेंबर टू हिट द बेल आइकन, बिकॉज व्हेन यू हिट द बेल आइकन यू गेट नोटिफाइड फॉर ऑल दी फ्यूचर वीडियोज विच आई एम गोइंग टू रिकॉर्ड। तो अब जल्दी से हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सो क्या प्रॉब्लम क्या है। देखिए, प्रॉब्लम ये है कि पेपर पैटर्न चेंज हो गया है। पेपर पैटर्न चेंज करने से प्रॉब्लम किसको होगी? स्टूडेंट्स को होगी। और इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे, मतलब सॉल्व क्यों होना चाहिए? ताकि आपके अच्छे नंबर आ सकें। और ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होगी? जब आप मेरा ये पूरा वीडियो देख लेंगे। तो जल्दी से हम लोग अब कंटेंट पर आते हैं। तो सबसे पहले मैं सोशल साइंस के बारे में बताना चाहूँगा बच्चों। सोशल साइंस के अंदर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि जो पेपर पैटर्न है उसके अंदर ये डिस्टिंक्शंस है: रिमेंबरिंग, अंडरस्टैंडिंग, अप्लाइंग, एनालाइजिंग एंड क्रिएटिंग। और फिर मैप स्किल। मैप स्किल एक पर्टिकुलर फीचर होता है सोशल साइंस का, तो ये यहाँ पे अच्छे से कवर्ड है। अब ये देखिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कितने सारे हैं यहाँ पे, ये देखिए आप। सोशल साइंस के अंदर 9 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस रिमेंबरिंग के हैं, 4 क्वेश्चंस अंडरस्टैंडिंग के हैं, 3 क्वेश्चंस अप्लाइंग के हैं, 2 क्वेश्चंस एनालाइजिंग के हैं, 2 क्वेश्चन क्रिएटिंग के हैं। इन सब की जो डिटेल्स हैं वो आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। मगर मुद्दे की बात यह है कि 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस इस बार आने वाले हैं, जो कि एक काफ़ी बड़ा नंबर है। ऑब्जेक्टिव के अंदर बहुत सारे बच्चे एमसीक्यू के अंदर कंफ्यूज होते हैं, तो यहाँ पे स्कोर करना बच्चों थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। ठीक है, फिर शॉर्ट आंसर 24 मार्क्स के आएंगे, 8 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, फिर उसके बाद 6 क्वेश्चन लॉन्ग आंसर आएंगे। तो टोटल मिला के देखो कितने क्वेश्चन हो गए, 20 + 8 + 6, तो टोटल मिला के 34 क्वेश्चन तो यही हो गए। फिर उसके बाद 2 मैप स्किल के क्वेश्चन आएंगे, मतलब टोटल मिला के 36 क्वेश्चन आने वाले हैं सोशल साइंस के अंदर, जो कि काफ़ी बड़ा नंबर है। पेपर इससे लेंदी होगा या छोटा होगा ये तो डिपेंड करता है बच्चे टू बच्चा, मगर इसमें वेरिएशन आ गया है और इस वजह से ऐसा हो सकता है कि मार्क्स थोड़े से कम हो जाएं। तो साइंस की बात करूं, साइंस के अंदर भी इसी तरह से ब्रेक डाउन है: रिमेंबरिंग, अंडरस्टैंडिंग, अप्लाइंग, एनालाइजिंग एंड इवैल्यूएटिंग। अब देखो यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग का ज़्यादा वेटेज है। अंडरस्टैंडिंग का ज़्यादा वेटेज होने का रीज़न है, अंडरस्टैंडिंग के ज़्यादा होने का रीज़न ये क्योंकि ये साइंस एक प्रैक्टिकल बेस्ड सब्जेक्ट है। ठीक है, तो रिमेंबरिंग के अंदर अब यहाँ पे भी देखिए 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है। 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कांस्टेंट रखे हैं सीबीएसई ने अक्रॉस दी पेपर्स। शॉर्ट आंसर 10 है और 6 लॉन्ग आंसर्स है। लॉन्ग आंसर 6 है, मतलब 36 क्वेश्चंस इसके अंदर भी है। तो मेरे हिसाब से पेपर का जो लेवल है वो थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा। अब नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं मैथमेटिक्स की। मैथमेटिक्स के अंदर भी अगर नंबर ऑफ क्वेश्चंस देखें 20 ऑब्जेक्टिव है, 6 शॉर्ट है, 8 शॉर्ट सेकंड टाइप के जो 3 नंबर के और 6 टोटल मिला के। अगर इसके अंदर भी मैं क्वेश्चंस देखूं तो टोटल मिला के इसके अंदर देखिए क्वेश्चंस थोड़े से ज्यादा हो गए हैं। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 20 + 14 34 + 6 40 क्वेश्चंस। 40 क्वेश्चंस मैथमेटिक्स के अंदर आने वाले हैं। इसका मतलब पेपर का लेवल बच्चों और डिफिकल्ट हो सकता है। मैथमेटिक्स के अंदर इस बार वैसे ये कवायद है कि 2 पेपर्स आएंगे, एक बेसिक और एक एडवांस। तो देखते हैं कि ये कब इंप्लीमेंट होता है कब नहीं होता है, मगर पॉइंट ये है कि 40 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना, एंड दैट टू एमसीक्यू भी इसमें 20 क्वेश्चंस है, तो थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है। बट सीबीएसई का ये पैटर्न रहा है कि पेपर की जो लेंथ है वो कभी बहुत ज़्यादा नहीं रहती है, तो इसका मतलब पेपर पे से डरने वाली बात नहीं होगी। जल्दी ही सैम्पल पेपर्स आएंगे, मार्किंग स्कीम वगैरह सब डिटेल में cbseacademic.in पर आपको अवेलेबल है। तो आप ये वीडियो बहुत अच्छे से देखने के बाद सीबीएसई अकेडमिक्स पे जा सकते हैं। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं हिंदी की, हिंदी के 2 कोर्सेज चलते हैं बच्चों, हिंदी कोर्स ए और हिंदी कोर्स बी। दोनों के अंदर ही समवॉट सिमिलर सा है। अपठित बोध की अगर मैं बात करूं तो 5 प्रश्न है उससे। और देखिए अति लघुरात्मक क्वेश्चन, मतलब अगेन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। इसके अंदर 22 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, 19 शॉर्ट है और 10 निबंधात्मक, मतलब राइटिंग सेक्शन है। तो राइटिंग सेक्शन की अगर मैं बात करूं तो जो लास्ट सेक्शन है वो राइटिंग सेक्शन है बच्चों। 20 मार्क्स का राइटिंग सेक्शन है, लिटरेचर 30 मार्क्स का है, ग्रामर 15 मार्क्स का है एंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन 15 मार्क्स का है। तो अगर मैं इंग्लिश की टर्मिनोलॉजी में बात करूं तो इस तरह से है। सिमिलरली हिंदी के कोर्स बी के अंदर भी समवॉट सिमिलर सा ही इसके अंदर हिसाब किताब है। ठीक है, तो अब बच्चों हिंदी के अंदर ये हो गया। अब
इंग्लिश के बारे में मैं आपको बताता हूँ। इंग्लिश के अंदर पिछले साल तक कम्युनिकेटिव चलती थी, इस बार कम्युनिकेटिव को डिस्कार्ड कर दिया गया है। इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर अक्रॉस द नेशन केवल एक बुक चलने वाली है, और ये बुक थोड़ी सी लेंदी है कम्युनिकेटिव के मुकाबले। तो इस बार का जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है 20 मार्क्स का आएगा, 4 एमसीक्यू और 8 ऑब्जेक्टिव उसके अंदर क्वेश्चन आएंगे। राइटिंग स्किल एंड ग्रामर 30 मार्क्स का आएगा, ग्रामर और राइटिंग दोनों मिक्स किया हुआ है। फिर लिटरेचर एंड सप्लीमेंट्री मतलब नॉवल, ये भी 30 मार्क्स का आएगा। तो 3 सेक्शंस है बच्चों। तो इसमें भी अगर नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करें, देखो 28 ऑब्जेक्टिव, ठीक है, फिर 18 शॉर्ट, 20 मतलब ये मार्क्स है, ठीक है, 9 और 28 37 और 3 40 और 1 41 क्वेश्चंस है। तो इसका मतलब इंग्लिश का पेपर भी बच्चों बहुत लेंदी हो सकता है पोटेंशियली, बट अगर आप लोग सैंपल पेपर इसके देख लेंगे और प्रैक्टिस करेंगे तो आपके लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मगर नया पेपर पैटर्न आपको समझने की अच्छे से ज़रूरत है, क्योंकि उसी हिसाब से आप 10th बोर्ड में हाई मार्क्स ला सकते हैं। सो मेरी तरफ से कंक्लूजन ये है बच्चों की जो पेपर पैटर्न है उसमें जो रैशनलाइज करने की बात करती है गवर्नमेंट, वो कुछ चीज़ें हुई हैं। ऑब्जेक्टिव को इंट्रोड्यूस करने के साथ साथ ये चीज़ हुई है कि भाई जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन और सब्जेक्टिव एग्जामिनेशन में जो डिफरेंस है वो थोड़ा सा कम होगा। बट हैविंग सेड दैट, ये चेंज जब भी कुछ चेंजेस होते हैं तो बच्चों के लिए थोड़ी दिक्कत तो होती है। बट अगर आप लोग अच्छे से इन्फॉर्म्ड हैं, मेरे वीडियोस लगातार देख रहे हैं, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कीप शेयरिंग माय वीडियोस, कीप लाइकिंग माय वीडियोस एंड रिमेंबर टू हिट द बेल आइकन, ताकि मेरे आने वाले सभी वीडियोस के बारे में आपको जानकारी मिलती रहे। धन्यवाद।